नमस्कार। आज का वीडियो हम एग्जाम्पल फर्स्ट पहली एक्सरसाइज का लेके आए हैं। इसमें हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 और 12576 इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज इसमें करेंगे और यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसका यूज करके हम HCF ज्ञात करेंगे। उसका बार बार यूज करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका हम बार बार यूज करते हैं, उसको ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। पूरी प्रोसेस को, टेक्निक को, एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो टेक्निक है HCF ज्ञात करने की। किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से। तो चूँकि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यहाँ 12576 ग्रेटर है 4052 से। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये हमारा भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। भाज्य का मतलब है कि इसमें हम डिवाइड करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये जिसको अपन भाज्य कहते हैं वो हो जाएगा 12576 और B यानी भाजक यानी जिसको हम इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं वो हो जाएगा 4052। तो जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होती है कि कोई भी दो नंबर है, ऐसे एक ये नंबर है एक ये नंबर है, तो कोई भी दो नंबर को हम A इक्वल BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या है, कोसेंट यानी भागफल, और R है शेषफल। कब? जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें। तो जो भागफल हो जो शेषफल है, तो कोई भी दो नंबर हों, जैसे ये दो नंबर हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और जो शेषफल है वो किससे ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा, क्योंकि शेषफल या तो 0 होगा। तो यहाँ जो R है, R यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। पर अपन जिसका भाग दे रहे हैं B क्या है हमारा भाजक, उससे हमेशा छोटा होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा होगा। इस प्रकार से ये जो लाइन अपन देख रहे हैं वो लाइन यूक्लिड डिवीज़न लेमा की है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, प्रमेय का जी हमारी, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये चीज़ है हमारी। अब यहाँ 12576 बड़ा है 4052 से यानी 4052 से, तो ये भाजक हो गया। हमने पहले बताया कि ये भाजक है, तो हम इसमें इसका डिवाइड करें। तो 12576 में 4052 का हम डिवाइड करें, क्योंकि हमें इन दो नंबरों को इस फॉर्म में लिखना है। जो फॉर्म कौन सा है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाला फॉर्म है। तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इन दो नंबरों को। तो हमने डिवाइड किया, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, ये 3 बार डिवाइड जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 4 तिया 12। आप इसको हम डिवाइड को हम पूरा डिटेल में नहीं समझा रहे, क्योंकि डिवाइड आप लोगों को दो नंबर का करना आता है, तो हमने इसमें डिवाइड किया और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 0, 2 और 4, 420। तो अब हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है हमारा भाज्य हमारा ये था जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं। तो डिवाइड हम किस में दे रहे हैं, 12576 यानी जी हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड यानी
भाज्य। तो 12,576 इक्वल, हम भाग किसका दे रहे थे, 40/52 का, यानी 40/52 कितनी बार गया, 3 बार, और ये हमारा 420 रिमाइंडर आ गया। इस प्रकार से ये हमने ये जो फॉर्म लिखा है, ये जो लाइन लिखी है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली, प्रमेयिका वाली है। इसमें जो रिमाइंडर है वो b से छोटा होता है, यानी 420 है, देखो वो b से छोटा है, ये a है, ये b है, और ये q है, और जो r है, तो r यानी रिमाइंडर। तो चूंकि ये हमारा शेषफल 0 नहीं है, जैसे यदि हमारा शेषफल 0 आ जाए, ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बारी बारी से, यानी बार बार वो करना है हमको, ये प्रोसेस बार बार लगाना है। कब तक, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। किन किन में लगाना है, इसमें जो b है उसमें और रिमाइंडर में, क्योंकि ये तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो फॉर्म आया उसमें ये जो b है और ये हमारा रिमाइंडर है, तो b हमारा a बन जाएगा, और नया और जो रिमाइंडर है वो b बन जाएगा, क्योंकि हम इसका डिवाइड करेंगे, और नया रिमाइंडर हम निकालेंगे। और यदि वो रिमाइंडर 0 आ गया तो b हमारा इन 2 नंबरों का, कौन 2 नंबरों का, जो नंबर हमें दिए हैं, चाहे वो नंबर कह दें, चाहे ये 2 नंबर कह दें, कोई भी स्टेप में जो 2 नंबर आएंगे उनका HCF हो जाएगा। तो हम अगला स्टेप है, तो आप लिख दें कि यहाँ शेषफल 420 है, जो कि 0 नहीं है, अतः हम 40/52 और 420, ये वाला, ये दोनों 40/52 और 420 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं, अब हमें इन दोनों में लगाना है, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, कौन सी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड लेमा वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो 40/52 को हम लिखेंगे 420 गुणा, अब कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड आपको करके बताएं कि 40/52 में हम 420 का यदि डिवाइड करें तो हमें कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार करके देखती हैं, 9 बार जाना चाहिए। तो ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37, यानी 2 और 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और यहाँ पे हो गया 8 और 2 10, यानी 272 हमारा जो आ गया शेषफल। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 272 अपन जोड़ेंगे, क्योंकि भागफल हमारे इतना आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो चूँकि यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब अगली प्रोसेस फिर से करेंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें यूक्लिड लेमा को बार बार करना है। किसमें, जो पुराना b था उसको नया a बनाएंगे और रिमाइंडर को b बनाएंगे, यानी आपका जे a है, जे b है और जे r है, r यानी रिमाइंडर। तो अब हमारा जे a और जे b बन जाएगा, यानी a और b। तो 420 बराबर, यानी अगली प्रोसेस हम किस में लगाएंगे, 420 में और 72 में। तो यहाँ शेषफल 272 है, जो कि 0 नहीं है, अतः पूरी वही हम 420
और 272 इन दोनों में इतने के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। कौन सा? जो 420 है उसको हम लिखेंगे 272। कितने में लिखेंगे? तो हम जो दोबारा से ऐसे ही आप 420 को 272, तो 272 एकम 272 जी था 8 हो गया, और फिर 12 में से 8 गए 4 हो गया, और यहाँ पे 3 यानी 148। तो एक बार तो गया और हमारा 148 शेष आया। अब ये भी शेष हमारा शून्य नहीं है तो हम पूरी लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, यानी अगली जो है प्रोसेस, अगली प्रोसेस हम किस में करेंगे? ये हमारा नया हो जाएगा, ये हमारा भाज्य और ये भाजक, ये भाज्य ये भाजक। तो इसी प्रकार हमारा जो नया भाज्य है, तो अब नया भाज्य 272 और भाजक 148 में यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अतः 272 और 148, अब 148 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? हम वही एक का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें रिमाइंडर अब बचाएगा 124। आप यहाँ पे थोड़ा हम करके बता दें, 272 इसमें डिवाइड करेंगे 148 का, तो एक बार गया 148। अब 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ पे 5 हो गया, तो 7 में से 5 गए 2 बचे, और यहाँ पे 1 बचा, तो 124 इसका रिमाइंडर हो गया। यहाँ शेषफल 124 यानी शून्य नहीं है, यहाँ शेषफल 124 है, शून्य नहीं है। अतः अब हम 148 और ये 124 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, अर्थात 148 को लिखेंगे 124 गुणा, अब वो भी एक बार ही लिखेंगे 124 और 24 के 124 से कहेंगे 124 और 24 48, तो 148 हो जाएगा। तो अब हम 124 और 24 के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? 124 और 24 में हम 124 को लिखेंगे 24। अब 24 में कितने, 124 में 24 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? यहाँ पे देखें 5 बार जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे आपको करके बता दें, 124 में 24 का 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 आया। तो हमें रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो ये आपका 4 रिमाइंडर बचा। अब हम 24 और 4 में, यानी 24 और 4 के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब 24 को अपन लिखेंगे 4 6 24 और जी 0। अब देखो यहाँ पर शून्य आ गया जी, यानी यहाँ
शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। अब ये प्रोसेस है, हमने यहाँ पर उसको फिनिश कर दिया, यानी अब इसको बार बार नहीं दोहराएंगे। तो इस कंडीशंस में जो अपने लास्ट में जो फाइनल जो रिजल्ट आया जिसका रिमाइंडर 0 है, यानी चूँकि इस स्थिति में भाजक यानी किसका हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर 4 है। देखो जो भाज्य था, जो भाजक था, भागफल आपका 6 आया और शेषफल आपका 0 आया, 4 × 24। तो इस स्थिति में भाजक क्या है, 4। इसलिए जो आपको नंबर दिए थे कौन कौन से, 12,576 और 4052 का HCF 4 है। अतः HCF किसका, 12,576 और 4052 बराबर 4। तो ये आपका आंसर आ जाता है। 12,576 और 40 को इस फॉर्म में लिखा था और इसी को हम आगे बढ़ाते गए, तो इसके बाद जी वाली लाइन आई। यदि हमारा नंबर जो दोनों होते कौन कौन से, 4052 और 420, तो हम यहाँ से स्टार्ट ना करके क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते, यानी उसको हम 9 बार डिवाइड करते और 272 शेषफल आ जाता, यानी 4052 और 420 का भी HCF 4 होगा और 420 और 272 का भी HCF 4 होगा। इसमें इन दोनों का HCF भी 4 है। इसमें हर एक स्टेप में अपन ये देखें कि इन दोनों का HCF भी 4, इन दोनों का HCF 4, इन दोनों का HCF 4, क्योंकि यदि आपको पेपर में आ जाता है कि इन दोनों का HCF निकालो, तो हम 420 को यूक्लिड लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो 420 = 272 गुणा 1 धन 148। अब हमें पता है कि शेषफल 0 नहीं आया, तो अगला जो हम प्रोसेस है वो किन दोनों के बीच में लगाएंगे, इन दोनों में। तो अभी भी हम इन दोनों में लगा रहे हैं, तो ऐसे करते करते लास्ट में वो 4 ही तो आएगा। तो इन दोनों का भी HCF 4 है। तो इसमें हर एक स्टेप में अपन कह सकते हैं कि कोई सा भी पेपर में आ जाए, यहाँ पर आ गई, यहाँ जे वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, तो हमें प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा बार प्रोसेस करनी है। और यदि ऐसा आ जाएगा तो हमारी इतनी वाली प्रोसेस बच जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप 2 नंबरों का HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पर नंबरिंग भी डाल सकते हैं कि आपकी जे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट अपन ने इसमें प्रोसेस किया, फिर अगली में अपन ने इन दोनों में प्रोसेस लगाई, फिर थर्ड वाले में हमने इन दोनों में प्रोसेस लगाई, फोर्थ वाले में आपने इन दोनों में प्रोसेस लगाई, और फिफ्थ वाले में, ये आपका फिफ्थ है तो इसमें दोनों में प्रोसेस लगाई, और सिक्स वाले में इन दोनों में प्रोसेस लगाई, और सेवंथ वाले में जाके आंसर आ पाया। यानी अपन को जी प्रोसेस कितनी बार करना पड़ी, 7 बार। तब आप देख सकते हैं जी आपका आंसर आया। इस प्रकार से आपका इन दोनों नंबर का HCF 4 है। यदि आपको एक क्वेश्चन समझने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप उसको और क्लियरली पूछ सकते हैं कि हमें इस स्टेप पर या इसमें ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो हम अगली वीडियो में और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।